ये जो कह रहे हैं हिंदू हिंदू, इनसे मैं एक अर्थ पूछूंगा, एक अर्थ पूछूंगा। अतुलित बलधामम हेम शैलापतेहम धनुषं कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुणधानम महाराणामधीशम रघुपति प्रभक्तम मातजातो नाम। इस श्लोक का अर्थ बता दीजिए हमसे। इधर दिखाइए पहले, इधर दिखाइए तालियों की गड़गड़ाहट। पहले श्लोक का। अरे मेरी भाई, यहाँ कोई स्कूल कॉलेज खोले हो क्या? आप मीडिया वाले बात करिए ना। ना तुमने इतिहास पढ़ा, ना तुमने वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना संस्कृत पढ़ा। तुम सर्टिफिकेट दोगे हिंदू होने का और ब्राह्मण होने का? होते कौन है यार? पहले अर्थ बताओ, उसके बाद अर्थ। तू अपन वेद खोला, हम अपन किताब खोलता नहीं। तू आगे तुहार बात देखा, हमारा कोनो अपना बात के सही नहीं कह रहा है। हमको खुद नहीं जीतना है, हमको ये है कि सत्य के ऊपर कीचड़ नहीं उछलना चाहिए। बात ये है भाजपा वालों की असलियत है, जब सही जवाब दो तो वो चिल्ला के मुंह बंद कर देते। आयुर्वेद में गौ का मूत्र जो है का बहुत बड़ा बेनिफिट है हर इंसान के। जैसे कि कब्ज है, जैसे कि आपका पेट बढ़ रहा है, जैसे कि आपके लीवर प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी बीमारियों को पेटेंट करके गौमूत्र को पिलाया जाए। मैं आपके चैनल से कहता हूं कि 100% लोग जो है निरोगी हो जाएंगे। बीमार होंगे सबसे पहले लोहिया जाएंगे, जहाँ सबसे कम फीस लगती है। गौमूत्र का सेवन नहीं करेंगे। अगर गौमूत्र से चीजें सही हो जाती हैं अच्छी बात है, देश की इकोनॉमी बचेगी। लेकिन कोरोना के समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्यों बना रहे थे? क्यों वैक्सीनेशन? रामायण में दर्शाया गया है, जब लक्ष्मण जी को तीर लगा तो वैद्य जी को लेके आए हनुमान जी, उन्होंने औषधि बताया, पूरा पहाड़ लेके आ गए। आज ये उनको झुठलाएंगे। बाहरी ओढ़ लेने से, बाहरी कपड़ा पहन लेने से भी आदमी हिंदू नहीं हो जाएगा। हिंदू होने की अपनी विशेषताएं हैं, हिंदू होने की अपनी शर्तें हैं। हिंदू यानी सहिष्णु, हिंदू यानी स्वीकार करने वाला, हिंदू यानी मॉडर्निटी को अपनाने वाला, हिंदू यानी हमेशा आगे की तरफ अग्रसर। सरकार 10 रुपए लीटर में गाय मूत्र खरीदने की बात कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं? हम तो कह रहे सरकार ने जो सोचा है तो कहीं न कहीं जनता के हित में ही सोचा है। और आयुर्वेद में गौ का मूत्र जो है का बहुत बड़ा बेनिफिट है हर इंसान के। जैसे कि कब्ज है, जैसे कि आपका पेट बढ़ रहा है, जैसे कि आपके लीवर प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी बीमारियों को पेटेंट करके गौमूत्र को पिलाया जाए। मैं आपके चैनल से कहता हूं कि 100% लोग जो है निरोगी हो जाएंगे। अच्छा, गौमूत्र पीने से? जी, सबसे पहले शुरुआत करिए। अरे भाई मैं पी लूंगा, आवश्यकता पड़ने पे मैं पीऊंगा, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो गौमूत्र पीने में, तुलसी की पत्ती खाने में, नीम की पत्ती खाने में हमें कोई इतराज नहीं है। देखिए, अगर गौमूत्र पीने से चीजें सही हो जाती हैं तो पहले तो आप इसका प्रमाण दीजिए कि वेद के किस वेद में लिखा गया है, कौन से श्लोक में लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है। पहले तो ये प्रमाणित करिए। दूसरी बात, अगर गौमूत्र से चीजें सही हो जाती हैं अच्छी बात है, देश की इकोनॉमी बचेगी। लेकिन कोरोना के समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्यों बना रहे थे? क्यों वैक्सीनेशन कराया गया? क्यों क्वारंटीन कराया गया? क्यों लोगों को? एक सेकंड सवाल पूछ रहा है। सुश्रुत ग्रंथ में है, जाके पढ़िए। आज देश को गौमूत्र पीने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारियों से देश को नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो समर्थक है उनको आवश्यकता है, हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को मेदांता, सिविल अस्पताल, इनकी आवश्यकता है, अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता है। भाजपा वालों की जरूरत है क्या गौमूत्र? जो सरकार कह रही है भाई अटल हो रहे हैं, अटल बिहारी साहब को अस्पताल में भर्ती कराएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब धर्म और देश विरोधी होकर मरे हैं क्योंकि उन्हें गौमूत्र तो नहीं दिया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौमूत्र मिल जाता तो बच जाते, गौमूत्र मिल जाता तो या तो बच जाते। और अगर मान लीजिए समय पूरा भी हो गया है, उन्हें गौमूत्र नहीं दिया गया, यानी वो धर्म विरोधी रहे हैं, फिर ये लोग कहते हैं देश विरोधी रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कभी चिल्लाया नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी चिल्लाए नहीं, मोदी जी चिल्लाई नहीं, काम करते रह गए। मोदी जी अब आप देख ले, जनता चिल्लाते रहते हैं। जनता जाने, जनता समझदार है, हम थोड़े हैं। गौमूत्र पीने से सारी बीमारी दूर हो जाती है भाई साहब, बता दिए। शुरुआत कर लिया जाए ना। ये बीमार होंगे सबसे पहले लोहिया जाएंगे, जहाँ सबसे कम फीस लगती है। गौमूत्र का सेवन नहीं करेंगे। आप अपने आप को भारतीय मानते हैं? आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, हाँ या ना? हिंदू मानते हैं या नहीं? तो अकड़े जा रहे हैं। बस। अब एक सवाल, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, कला वर्ग का विद्यार्थी रहा हूँ, वर्तमान में संगीत का विद्यार्थी हूँ, तो इतिहास पढ़ता हूँ। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे हुई? क्या वेद में एक तरफ सरकार कह रही है, एक तरफ, पहले सुन लीजिएगा सवाल, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। एक तरफ सवाल ये है कि सरकार कह रही है कि गौमूत्र खरीदिए, 10 रुपए लीटर में खरीदा जाएगा। बिल्कुल, गौमूत्र खरीदिए, 10 रुपए लीटर में खरीदा जाएगा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि 14 साल की बूढ़ी गाय को स्लॉटर हाउस तक पहुंचा दीजिए। सुनिए, सरकार कहती है। तो ये
ये मिथुन का के बच जाते हैं कि मिथुन को पहुंचाया जाता है, गाय को नहीं पहुंचाया जाता है। दोगलापन भी तो इस स्तर पे है, गाय को भी जातियों में बांट देते हैं। ये खुद दोगले हैं सर, ये खुद दोगले हैं। ये गौमूत्र को ये हिंदू रहेंगे तब ना, ये हिंदू रहेंगे तब ना गाँव गौमूत्र को भागे जाएंगे। ये खुद दोगले हैं सर। हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदू नहीं है क्या? हिंदू नहीं है? इनके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी आपको। हिंद में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। पढ़िए किताब, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए। हिंदू में रहने वाला, हिंद में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, यही डिफिनेशन है हिंदू होने की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया रामायण में दर्शाया गया है, जब लक्ष्मण जी को तीर लगा तो वैद्य जी को लेके आए हनुमान जी, उन्होंने औषधि बताया, पूरा पहाड़ लेके आ गए। आज ये उनको जुटलाएंगे, इनकी औकात लाने वाले। शिक्षा जरूरी है, डॉक्टर जरूरी। सुनिए राम जी ने दिखाया, बात सुनिए, राम जी ने दिखाया कि जब चोट लगे, ठीक है, वो तो साक्षात नारायण थे, वो अगर ऐसे कर देते तो लक्ष्मण ठीक हो जाते। वैद्य की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने दिखाया इससे कि भविष्य में आपको दिक्कत हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए या डॉक्टर को लेके आइए। ये हमारे सनातन में हर जगह दिखाया गया है, और सनातन का अगर कोई विरोध किया तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इनका नाम पहले मैं बता दूं, उत्कर्ष उपाध्याय है, पुष्कर उपाध्याय है। वेद कह देने से वेद नहीं आ जाएगा, इतना आसान नहीं है भारत का वेद। और बाहरी ओढ़ लेने से, बाहरी कपड़ा पहन लेने से भी आदमी हिंदू नहीं हो जाएगा। हिंदू होने की अपनी विशेषताएं हैं, हिंदू होने की अपनी शर्तें हैं। हिंदू यानी सहिष्णु, हिंदू यानी स्वीकार करने वाला, हिंदू यानी मॉडर्निटी को अपनाने वाला, हिंदू यानी हमेशा आगे की तरफ अग्रसर, वो हिंदू होता है। पहली बात। दूसरी बात, गौमूत्र का अपमान करे, हिंदू का मतलब इनकी तरह बाल बढ़ाए। दूसरी बात, हम पहचान में अरे तो आपके ऋषि वशिष्ठ बाल नहीं बढ़ाए थे, बाल पे टिप्पणी कर रहे हैं। आपके परशुराम बाल नहीं बढ़ाए थे, आपके कृष्ण बाल नहीं बढ़ाए है, राम बाल नहीं बढ़ाए है। बाल बढ़ाने का धर्म से कहाँ ताल्लुक है? कपड़ा पहनने का धर्म से ताल्लुक। धर्म इतना ये हिंदू की बात कर रहे हैं। हाँ, आप हिंदू की बात कर रहे हो। अच्छा, अगर ये बताइए, गौमूत्र देने पे 10 रुपया लीटर मिल रहा है तो इनके पेट में काहे दर्द हो रहा है? जो पाले उसको फायदा ना हो। और रही बात, देश का नौजवान है, पूछेगा तो है ही ना। अगर अच्छा ठीक है, नौजवानों के लिए स्टार्टअप है, जो बुजुर्ग गौ माता पाल रखे हैं, उनके मूत्र अगर बिक के दवा तो ये जितनी डिग्री कॉलेज है ये बंद कर दीजिए, गुरुकुल खुलवा दीजिए। गुरुकुल बिल्कुल हाँ, ये खुलवा दीजिए। तो शास्त्र की जानकारी लेनी हो, गुरुकुल में जाना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। गुरुकुल क्यों नहीं होना चाहिए? और ये जितनी भी मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल है, स्टोर है, ये सब बंद कर देना चाहिए। और क्या, अगर आप इस नौजवान की बात नहीं सुनना चाहते, इस नौजवान की बात नहीं सुनना चाहते, आप बताए पुष्कर उपाध्याय को आप दरकिनार कर रहे हैं, जबकि इसने, पहले बात समझिए, आप तो दरकिनार कर रहे हैं। परिभाषा बता रहा हूँ, हिंदू होने का परिभाषा, इन्होंने कहा हिंदू स्वीकार करने वाला होना चाहिए, सहन करने वाला होना चाहिए। आज तक हिंदू ने आगे की तरफ अग्रसर। हिंदू माने जब सारे दुनिया के पंथ कुंठा में दब जाते हैं, कुंठा में अपने आप को पीछे रख लेते हैं, ठीक है, कुंठा में पीछे रह जाते हैं। वो कश्मीर से भगाए गए, पिट पिट के तुम लोग भागे हो। तुम्हारे जैसे ही लोग कश्मीर से भगाए गए, पिट पिट के वहां से भागे हो। तुम लोग अफगानिस्तान से भागे, कश्मीर से भागे। मेरे जैसे ही लोगों के पूर्वज चाणक्य रहे, जिन्होंने सिकंदर को हिंदुस्तान आने से रोका। आपका कोई इतिहास अंग्रेजी नहीं। बाप को सुनिए पूरी बात। बीजेपी पार्टी के वर्कर लग रहे हो। जो भाई क्या करें? जवाब नहीं क्या है ना, बतियावा किताब बतियावा ना मर्दे कहे भागा तोड़ावा है। किताब खोला, तू अपन वेद खोला, हम अपन किताब खोलता नहीं। तू आगे तुहार देखा, हमारा कोनो अपना बात के सही नहीं करा के, हमको खुद नहीं जीतना है। हमको ये है कि सत्य के ऊपर कीचड़ नहीं उछलना चाहिए, बात ये है। और हिंदू हमारे यहाँ जितने लोग रहे हैं, हमारे यहाँ हिंदू होने के, आप ये बताइए, कभी आपने गुरु वशिष्ठ को हिंदू हिंदू चिल्लाते देखा? कभी आपने विश्वामित्र को प्रमाण देते हुए मांगते हुए देखा? कभी नहीं देखा। कभी भगवान राम को कहते देखा मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ? कभी कहा भगवान कृष्ण को, भगवान परशुराम को? और ये जो हिंदू कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं हिंदू, इनसे मैं एक अर्थ पूछूंगा, अतुलित बलधामम हेम शैलाभते हम दनुषं कृष्णम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुणधानम मानरामधीशम रघुपति प्रभक्त माता जातनाम। इस श्लोक का अर्थ बता दीजिए हमसे। इधर दिखाइए पहले, इधर दिखाइए। तालियों की गड़गड़ाहट, ये बताइए, तालियों की गड़गड़ाहट। अब इसका जवाब हिंदू होने का प्रमाण साबित हो जाएगा। पहले श्लोक का अर्थ बताइए। श्लोक का, अब मैं बता रहा हूँ, श्लोक का हिंदू होने का प्रमाण। नहीं, पहले श्लोक का। मेरी बात सुनिए ना, इन्होंने अपनी बात बोली। अतुलित बलधामम हेम शैलाभते हम, यही तो लाइन का बता दे, बाकी पूरा श्लोक घर पे रख। चलो बताओ, श्लोक का अर्थ बताओ। मैं बता रहा हूँ।
एक पहले एक मेरी बात सुनिए, इन्होंने अपनी पहले श्लोक का अर्थ। अरे मेरी बात, यहाँ कोई स्कूल कॉलेज खोले हो क्या आप? मीडिया वाले बात करिए ना। अब इन्हें ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण क्या है? मुद्दा ये है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है। आप इनका गोत्र पूछिए क्या है, गोत्र पूछिए आप इनका गोत्र पहले। अरे पहले गोत्र पूछिए इनसे, इनका गोत्र पूछिए, इनका कुल पूछिए, सुनिए उसके बाद में जवाब दूंगा इस बात का। अर्थ ना जानने के। अरे आप गोत्र पूछिए ना। मैं अरे लड़का जब उपाध्याय बता रहा है, क्या बता रहा है? उपाध्याय कौन से ब्राह्मण है, कौन से ब्राह्मण है पूछिए। सरयू पाड़ी ब्राह्मण। और बताइए कहाँ से आया? वेद में से ही आया सरयू पानी? कहाँ से आया? पंचांग से आया, अर्थ बताइए। पंचांग से आया। भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण हूँ, सरयू पाड़ी ब्राह्मण हूँ, अर्थ बताइए। वेद और पंचांग से ही आया है। तुमको कैसे पता कि तुम सरयू पारी हो? इनको कैसे पता ये सरयू पारी है? इनको कैसे पता? इनको कैसे पता ये सरयू पारी है? जनता निर्धारित कर चुकी है कि कौन असल हिंदू है, कौन चिल्ला के नारा लगाने वाला है। इनको कैसे पता ये सरयू पारी है? इनको कैसे पता ये सरयू पारी है? नहीं, जैसे उसने जो श्लोक पढ़ा। इनको ये बताइए, पंचायत से इनकी माँ बाप ने इनका नाम रखा होगा। इन्होंने चाणक्य की बात की, जैसे उसने श्लोक सुनाया, श्लोक का अर्थ बताइए। सुनाया था। सुनिए, मैं शास्त्रार्थ नहीं हो रहा है, पहले बात सुन लीजिए। शास्त्रार्थ नहीं हो रहा है, हर हिंदू या सनातन या कोई भी, पहले बात सुन लीजिए। इन्होंने जब बात किया उस पे आयुर्वेदा पे, मैंने एक ही बात कही कि जब रामायण में शुद्धिकरण करके दिखाया जा रहा है, ये उसका विरोध कर रहा है, ये सनातनी है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, देखिए वो लड़का उधर चला गया और उसका लोग समर्थन, अब वो नहीं आने वाला है। वो तो जय सिया राम बोलकर निकल गया। नाम भी पंचांग देख के रखा गया होगा यार। कैसी बात कर रहे हो तुम? ये कहाँ से? अतुलित बलधामम हेम शैलावतेहम तनुज्वनं कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगणम, इतने का अर्थ बताओ। अतुलित बलधामम हेम शैलावतेहम, इस दो लाइन का अर्थ ये बताते, इनसे पूछना है लेकिन और कोई नहीं बताइए। बताएं नाम भी किसी पंडित ने पंचांग देख के ही रखा होगा। तुम कैसी बात कर रहे हो यार? अर्थ पूछिए। अर्थ नहीं है, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए आप किसी को हिंदू होने का। एक श्लोक का अर्थ मालूम नहीं है। चंद ना तुमने इतिहास पढ़ा, ना तुमने वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना संस्कृत पढ़ा, तुम सर्टिफिकेट दोगे हिंदू होने का और ब्राह्मण होने का? होते कौन है यार? पहले अर्थ बताओ, उसके बाद अर्थ सर्टिफिकेट। डर नहीं किसी इन लोगों के। अब मुझे देशभक्त हिंदुस्तानी और हिंदू और ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट उन लोगों से चाहिए जिनका 1942 में बंगाल में सरकार बनी थी गठबंधन से, किसके? मुस्लिम लीग के साथ। ये हमको बताएंगे देशभक्ति। इनके पूर्वज 60 रुपया पेंशन मांग के माफी मांगे थे, ये हमको बताएंगे देशभक्ति। एक इनका सिपाही बता दीजिए जो जेल गया हो देश के लिए, ये हमको बताएंगे देशभक्ति। इनसे कहिए पहले अपना। खुदीराम बोस कौन थे? तुम्हारे हमारे पूर्वज थे। खुदीराम बोस ब्राह्मण थे। RSS मंगल था। पांडे भी ब्राह्मण थे। खुदीराम बोस आरएसएस से नहीं थे, क्रांतिकारी थे। मंगल झांसी की रानी भी आरएसएस से थी क्या? जवाहरलाल झांसी की रानी भी आरएसएस से थी पंडित क्या? नेहरू भी ब्राह्मण थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ब्राह्मण थे। ठीक है, ये बताइए। पंडित नेहरू भी नाना ब्राह्मण साहब भी आरएसएस से गए वाला पंडित है। पंडित नेहरू भी ब्राह्मण। अब इनको कुछ नहीं बचा ना। देखिए सुनिए, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। ना इनके पास इतिहास की जानकारी है, नॉलेज है, ना इनके पास संस्कृत की जानकारी है। अर्थ बता दो, अर्थ बताइए। तुम बताओ सनातन का बहुत ब्राह्मण हुए हो। बलधामम हेम शैलावतेहम का अर्थ बताइए। एक आसान उपाध्याय जी रुक जाओ। उपाध्याय ये कह रहे सनातन का अर्थ बता दो। चलो आप ही बता दो। सनातन का संधि विच्छेद इनसे पूछिए पहले। आप सनातन का संधि विच्छेद, सनातन का संधि विच्छेद पूछिए पहले। कुलीनी से पूछो। नहीं, सनातन का संधि विच्छेद इनसे पूछिए। सनातन का संधि विच्छेद पूछिए। एक व्यक्ति सब पे भारी पड़ गया, ये होती है सत्यता की चीज। इसकी बात से आप लोग सहमत हैं? लड़का सही बोल रहा है। यहाँ पर आए देखिए, ये पुष्कर उपाध्याय हैं और हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे गौमूत्र पर। 10 रुपए लीटर खरीदने की बात सरकार कर रही थी और वेद पर चर्चा हुई और छिड़ी और धीरे धीरे अलग सवाल जवाब होता गया। ये पुष्कर उपाध्याय जैसे ही आते हैं अपने अंदाज में, अपने रंग में यहाँ पर लोगों का दिल जीत लेते हैं।
और यही कारण इनके लिए तालियां बज रही, देख लीजिए, ये इसीलिए इनके लिए तालियां बज रही। खैर, आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।